Hello guys, welcome to our channel. So today we are going to discuss Operation Polo जो कि 13 to 18 सितंबर 1948 में हुआ था। तो हम पहले बेसिक जान लेंगे कि ऑपरेशन पोलो है, क्या हुआ, क्या कैसे हुआ, क्या हुआ, सिर्फ बेसिक। उसके बाद हम डिटेल में आगे बढ़ेंगे इसके बारे में। सो ऑपरेशन पोलो, जिसे पुलिस एक्शन के नाम से भी जाना जाता है, 13 to 18 सितंबर 1948। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सो उस टाइम हैदराबाद जो कि रिच स्टेट था, प्रिंसली स्टेट था, इसमें सेवेंथ निज़ाम का पीरियड चल रहा था। सेवेंथ निज़ाम का पीरियड चल रहा था। आसिफ जाह डायनेस्टी के सेवेंथ निज़ाम जो थे मीर उस्मान अली ख़ान, उनका पीरियड चल रहा था। उस टाइम इंडिया जब 1947 में आज़ाद हुआ इंडिया ब्रिटिशर्स से, तो ब्रिटिशर्स ने प्रिंसली स्टेट्स को ये कहा था कि या तो तुम पाकिस्तान में मिल जाओ या अपना ख़ुद का एक तैयार करो, खुद अलग इंडिपेंडेंट हो जाओ या इंडिया में मिल जाओ। तो बाकी सब जो स्टेट्स थे इंडिया में, सब इंडिया में मिल गए सिवाय 3 स्टेट्स के। 3 स्टेट्स जो थे, 3 स्टेट्स ने साफ मना कर दिया कि इंडिया में मिलने के लिए। उसमें से एक स्टेट था हैदराबाद। तो हैदराबाद जो था, जब बहुत बड़ा स्टेट था, अमीर स्टेट था, इसमें काफ़ी सारे हिंदूज़ भी थे, बट मुसलमान का राज चलता था यहाँ पर ज़्यादा। यहाँ अपनी ख़ुद की रेलवेज़ थी, सब खुद का था हैदराबाद में। सो जब हुआ क्या, ऑपरेशन पोलो स्टार्ट कैसे हुआ, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, इन सब ने समझाने की कोशिश भी की प्यार से कि हैदराबाद मिल जाए इंडिया में, क्योंकि इंडिया का ही हिस्सा है हैदराबाद। जो हिस्सा है इंडिया का ही हिस्सा है, इंडिया में मिल जाए तो बेहतर रहता। तो जब उन लोगों ने साफ़ मना कर दिया, जो कि हमारे क़ासिम रिज़वी थे, उन्होंने साफ़ मना कर दिया। मीर उस्मान अली ख़ान ने भी साफ़ मना कर दिया कि हम नहीं मिलेंगे। और यहाँ तक कि मीर उस्मान अली ख़ान ने मोहम्मद अली जिन्ना को ख़त भी लिखा था कि क्या आप हमारा साथ देंगे इंडिया के ख़िलाफ़ लड़ाई के लिए। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इससे इनकार कर दिया था। उनका कहना ये था कि मैं हमारे पाकिस्तान के लोगों को ख़तरे में नहीं डाल सकता इसमें हिस्सा लेकर, कुछ ऐसा ही कहना था मोहम्मद अली जिन्ना का। तो इसके बाद ये ऑपरेशन पोलो रखने का सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वो लिया, डिसीजन लिया। सो अपन अब डिटेल में पढ़ेंगे ऑपरेशन पोलो है क्या, हुआ कैसे था। सो लेट्स स्टार्ट। Operation Polo was the name used to refer to the Hyderabad police action, which was essentially a military operation under which the Indian armed forces encroached the state of Hyderabad and defeated the Nizam, obtaining the state of Hyderabad for the Indian Union. राजगोपालाचारी नेम्ड इट एस ऑपरेशन पोलो। जो है राजगोपालाचारी थे, उन्होंने इस पुलिस एक्शन का नाम ऑपरेशन पोलो रखा था। ये इम्पोर्टेंट है गाइस, राजगोपालाचारी। सो आपको समझ में तो आ ही गया होगा ऑपरेशन पोलो क्या था। उस टाइम पर इंडियन यूनियन, जो कि इंडिया को यूनियन एकजुट करने के लिए, सभी प्रिंसली स्टेट जो थे इंडिया के, सबको मिलाने के लिए हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों ने बहुत सारी डिसीजंस लिए उस टाइम पर। उसी में से एक था ऑपरेशन पोलो। सो नेक्स्ट पॉइंट, हैदराबाद इज़ ए रिच बिगेस्ट ऑटोनोमस स्टेट, सो इट शुड बी मर्ज्ड इन इंडियन यूनियन, बट निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली ख़ान, सेवेंथ निज़ाम थे मीर उस्मान अली ख़ान, did not accept to merge in Indian Union. He also said Britishers have given independence to India, so I don't support the merging in India. So हैदराबाद उस टाइम का रिचेस्ट और बिगेस्ट स्टेट था। ये तो हम सबको, मैं बोला भी आपको शुरू में, रिच स्टेट था। सो और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू का ये कहना था, इंडियन गवर्नमेंट का जो थे वो टाइम पर, जिसका इंडिया में जिसका शासक, जो अपन कह सकते शासक तो नहीं, गवर्नमेंट ही
उन लोग का कहना था कि हैदराबाद रिच स्टेट है, बिगेस्ट स्टेट है, तो उन कैसा भी मर्ज हो जाना इंडिया में, इसके इंडिया के लिए भी अच्छा है, हैदराबाद के लिए भी अच्छा है। बट उस टाइम पर जो 7 निज़ाम थे हमारे, मीर उस्मान अली ख़ान, उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं मानता आपके इंडिपेंडेंस को, मैं नहीं मिलूँगा इंडियन यूनियन में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। द क्लैश बिगेन आफ्टर द निज़ाम ऑफ हैदराबाद। मीर उस्मान अली ख़ान आसिफ जाही सेवेंथ डिसाइडेड दैट द प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद विल नॉट जॉइन इंडिया नॉर पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। तो जब आज़ादी मिली इंडिया को, तो ब्रिटिशर्स ने कहा था कि जो प्रिंसली स्टेट्स है वो या तो पाकिस्तान में मिल जाएं या इंडिया में मिल जाएं या इंडिपेंडेंट हो जाएं। तो मीर उस्मान अली ख़ान का ये कहना था कि ना मैं पाकिस्तान ज्वाइन करूँगा ना मैं इंडिया ज्वाइन करूँगा। तो इन्होंने अपना ख़ुद का इंडिपेंडेंट देश के लिए जंग छेड़ दी यहीं, और इनका सपना भी था कि इनका एक देश हो इंडिपेंडेंट, जो इनका सपना पूरा नहीं हुआ हो। So next point is the Hyderabad state was established by Nizamul Mulk Asif Jah in 1724 after the end of Mughal Empire। जब मुग़ल एम्पायर का एंड हुआ तो निज़ामुल मुल्क आसिफ जा 1724 में हैदराबाद स्टेट की इस्टेब्लिशमेंट हुई। नेक्स्ट पॉइंट, इन 1798 द रॉयल स्टेट ऑफ हैदराबाद वाज द फर्स्ट स्टेट टू एग्री टू ब्रिटिश प्रोटेक्शन अंडर द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंसेस। In 1947, when British left to India, they gave princely states the choice to either join India or Pakistan or remain as independent state। तो मीर उस्मान अली ख़ान का तो यही कहना था कि हम इंडिपेंडेंट ही है भाई, हमें ना पाकिस्तान चाहिए ना इंडिया चाहिए, हम हमारे में ही खुश हैं। तो पॉइंट देखते हैं फिर अपन। रॉयल स्टेट ऑफ हैदराबाद 1798 में, ये हैदराबाद फर्स्ट स्टेट था जो कि ब्रिटिशर्स के सारे पॉलिसीज़ को एग्री हो गया था। और अभी से बोल के शुरू से ही हैदराबाद जो स्टेट था, हैदराबाद में वो हर ब्रिटिशर्स के हर रूल से, हर चीज़ से, हर वो चीज़ को ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते थे हैदराबाद में। सो जब 1947 में जब इंडिया को आज़ादी मिली, ब्रिटिशर्स तो बोल दिए थे भाई आप या तो इंडिपेंडेंट हो जाओ या इंडिया में मिल जाओ या पाकिस्तान में मिल जाओ। मीर उस्मान अली ख़ान ने तो इंडिपेंडेंट रहने का फ़ैसला किया था। नेक्स्ट पॉइंट इज़ आफ्टर द इंडिपेंडेंस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट टुक प्लेस बिटवीन इंडियन यूनियन एंड हैदराबाद ऑन 29 नवंबर 1947। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो है वो आया इंडियन यूनियन और हैदराबाद के बीच में। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ कब हुआ? 29 नवंबर 1947। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। 29 नवंबर 1947 स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की डेट। के.एम. मुंशी वॉज अपॉइंटेड एज इंचार्ज ऑफ हैदराबाद मर्जर, जो कि इन्फॉर्मर मतलब के.एम. मुंशी। हैदराबाद नवाब ट्राइड ए लॉट नॉट टू मर्ज इन इंडियन यूनियन ऑफ इंडिया। हैदराबाद नवाब परचेज्ड वेपन्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन स्मगलर Sidney Cotton, who was pilot in World War II. The fight against the Indian Union. Operation Polo was conducted from 1309-1948 to 1709-1948, 5 days. After that, 17th Nizam government announced in Deccan Radio, I am going to merge Hyderabad in India. Sorry for ये 17 ये 7 है ये सिर्फ। तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ। के.एम. मुंशी को हैदराबाद का इंचार्ज और जो मर्जर थे इन्फॉर्मर इंचार्ज बनाया गया। किसको? के.एम. मुंशी को। हैदराबाद नवाब तो बहुत ट्राई करे कि इंडिया में नहीं मर्ज होना, मैं इंडिपेंडेंट ही रहना। उन्होंने यहाँ तक ऑस्ट्रेलियन स्मगलर्स से वेपन्स ख़रीदे इंडियन यूनियन के ख़िलाफ़ जंग के लिए। जो सिडनी कॉटन जो नामी था, पायलट थे वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे इंडियन यूनियन के अगेंस्ट फाइट करने के लिए, वेपन्स तक परचेस कर लिए। ऑपरेशन पोलो कंडक्ट हुआ 13 से 17 तक, 5 डेज़ चला पूरा। आफ्टर दैट द डक्कन रेडियो पे निज़ाम ने अनाउंस कर दिया कि मैं इंडियन यूनियन में मिल गया हूँ, इंडिया में मैं हार मान गया, मैं इंडिया में मिल गया।
हैदराबाद मर्ज हो गया इंडियन यूनियन में। डेक्कन रेडियो में उन्होंने ये बोल दिया। इन दिस वे हैदराबाद वॉज मर्ज्ड इन इंडियन यूनियन। निज़ाम नवाब बिकेम राज प्रमुख। उसके बाद निज़ाम नवाब को राज प्रमुख बनाया गया। आफ्टर द पुलिस एक्शन हैदराबाद रिमेन्ड अंडर द मिलिट्री रूल फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स अंडर जनरल J.N. चौधरी। In June 1950, a civilian government was formed with M.K. Vellodi as a chief minister. In 1952, general elections were held and a popular Congress government under the chief ministership of बुरगुला रामाकृष्णा राव, जो कि फर्स्ट CM ऑफ हैदराबाद अपन इससे पहले के वीडियो में देखे थे, was formed है ये, सॉरी formed. सो आफ्टर द पुलिस एक्शन जो हुआ उसके बाद सेवेंथ निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने डेक्कन रेडियो पे आके ये कह दिया कि हैदराबाद मर्ज्ड इन इंडियन यूनियन, जो कि हैदराबाद है इंडिया में मिल चुका है। उसके बाद जो इलेक्शंस हुए, नेक्स्ट इलेक्शंस हैदराबाद में, उनको राज प्रमुख बनाया गया। 1951 में सिविलियन गवर्नमेंट को फॉर्म किया गया, M.K. वेल्लोडी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया। सिर्फ 1952 बट 1952 में जब जनरल इलेक्शंस हुए तो फर्स्ट CM ऑफ हैदराबाद बुरगुला रामाकृष्णा राव बने कांग्रेस पार्टी के। इसी तरह ऑपरेशन पोलो चलाया गया था हैदराबाद को हासिल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। सो गाइस, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ना भूलें। थैंक यू।